अच्छा, अभी मैं बताऊंगा जब हम पेज क्रिएट करते हैं, नाम, ऑटोमेट, ये सारी चीज़ें खुद। अब इमेजेस मुझे चाहिए अपने हिसाब से, तो वो मैं सर्च कर लेता हूँ। सही है, मॉर्निंग गर्ल्स या कुछ भी जो भी हम लिख लेते हैं, एक हैशटैग में यूज़ कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। कोई भी प्रोफाइल या मेन हम पेज यूज़ कर लेंगे। लाइक हैशटैग यूज़ करते हैं। हैशटैग में क्या है कि बहुत सारे रैंडम फ़ोटोज़ आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं किसी एक कैटेगरी को उठाऊंगा तो वो भी हम कर सकते हैं। अब मैं इनमें से डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर गर्ल्स लिखते हैं, मैन लिखते हैं, या कुछ भी जिस कैटेगरी की भी आपको पेज बनाना है, क्या करना है, खैर। अच्छा, ये हो गया। अब इनमें से मैं ये एक्सटेंशन है, ये मैं दे दूंगा। ये क्या करती है, ये जो इधर हमारी इमेजेस से नज़र आ रही हैं, तो इनको डाउनलोड कर लेगी। जब ये डाउनलोड हो जाएंगी ऑल इमेजेस, ये मैं रिप्लेस करूँगा। ये जब तक डाउनलोड हो रही है, मैं बता देता हूँ सेटिंग में। अगर पेज सेटिंग, जब तक वो डाउनलोड हो रही है, पेज क्रिएट करना है जिन आईडीज़ पे ये पेज सेटिंग है। ठीक है, और अब इसमें जब क्रिएट पेज करना है, क्रिएट देसी नेम, इंग्लिश नेम देना है, या ब्रांड नेम देना है, या आप अपनी लिस्ट डालना चाहते हो, अपनी लिस्ट डालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे, मैं एक नोटपैड बना देता हूँ। कहीं से भी आप नेम स्क्रैप कर लेते हो, या आपने कहीं, और कोई भी ब्रांडेड, जैसे आप टिकटॉक की वीडियोस जिनकी उठा रहे हो, या कोई भी रिलेटेड टू पेज बनाना है, सही है, तो वो उस तरह से हम, तो एक्स वाई जेड, तो ये नाम मैंने यूँ करके दे दिया है। इस तरह से हम अपनी लिस्ट लोड कर सकते हैं। अगर नहीं, मैं कहता हूँ यार ऑटोमेट हो सारा, तो वो खुद ही यहाँ पे सेटिंग में सारी हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो आप यहाँ से खुद नाम, ब्रांड नेम पे, ये इधर ब्रांड नेम डले हुए हैं, सही है, ये भी ब्रांड नेम डले हुए हैं सिंगल, ये भी ब्रांड नेम है। ठीक है, तो इनमें से खुद ही रैंडम उठाता रहेगा। अगर आप इसमें भी रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो आप अपना रिप्लेस कर सकते हो। और ये इंग्लिश नेम है, इसमें और मज़ीद आप ऐड करना चाह रहे हो, अपने कर सकते हो। इतने नाम बना लेगा, आपकी सोच है। तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनमें फुल नेम वो घुमाता रहेगा, सही है। और इधर ये देसी नेम है, ये इसमें देसी नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नेम को जो है रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, और इमेजेस करनी है। इमेजेस, अब इमेजेस ये ब्लैंक फोल्डर है, तो अब मैं बताता हूँ। इसमें आईडी कवर पिक्चर्स डलेंगी, जो भी आप डाउनलोड करते हो, आपको दिखता है कि ये कवर वाली लाइक है, तो कवर वाली इसमें डालनी है, प्रोफाइल वाली इसमें डालनी है। और अगर पेज पे कवर डालनी है, वो इसमें इमेजेस डालनी है। और अगर पेजेस प्रोफाइल में डालनी है, इसमें डालनी है। और मैं सब में सेम डाल लूँगा, वो मेरी मर्ज़ी है। तो अभी हम रिप्लेस करते हैं इधर कि ये डाउनलोड हो गई, ये इसने हमें फ़ोल्डर बनाकर दे दिया, जो डाउनलोड हो गई फ़ोल्डर बनाकर दे दिया। अभी इसको मैं इधर रिप्लेस करता हूँ, इधर आ जाइए। अच्छा, मैंने ज़िप फाइल से मैंने डेटा उठा लिया। अब इसमें से जो मुझे नहीं चाहिए वो इमेजेस मैं डिलीट कर दूंगा। और इसमें जो इस टाइप की है ना, ये वाली, इसको भी डिलीट करूंगा। जो इसको मैं ग्रुप बाय, इधर नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे कहीं पे, अब ग्रुप बाय टाइप कर देंगे, ताकि अलग अलग ये जेपेग में है। बाकी ये जो हैं, ये जो हैं, ये वाली हम इसको डिलीट कर देंगे। पीएनजी भी चल जाएगा, पर जो इस तरह की थी वो नहीं चलेगा। ये छोटे छोटे आइकॉन यहाँ पे पीएनजी। और अच्छा, और इनमें से भी जो डिलीट करने, जो हमें नहीं चाहिए, वो हम डिलीट कर सकते हैं। चैट वेट लाइक, तो जो आपको नहीं पसंद है, वो वन टाइम मेहनत होगी, तो हम वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 51 इमेजेस हैं। अब यही मैं उठाकर इधर रिप्लेस कर दूँ, कॉपी, सब जगह मैं यही डाल दूँगा। अगर आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी और अगर ऐड करना चाहते हैं, वो और ऐड करते रहें, मज़ीद करते रहें। कवर के लिए अलग फ़ोटोज़ हो, उसके लिए अलग फ़ोटोज़ हो। ये तो हमारी होगी इमेजेस, सही है। अब क्या है, आ जाते हैं वापस इधर।
अच्छा, पेज क्रिएट करने, पेज अभी मैं कहता हूँ 1 से 3 पेज, मैं कहता हूँ यार अभी फर्स्ट टाइम 1 पेज हो, वायरल हो या 2 वो मर्जी है आपकी। मैं कहता हूँ 2 पेज क्रिएट हो तो एक आईडी में 2 पेजेस क्रिएट होंगे। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में चेक करते हैं कि प्रॉक्सी इसलिए मस्ट है, एक आईपी के ऊपर 120 से लेकर 180 तक पेज बनते हैं, उसके बाद नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमें उधर खुद भी बोर्ड बोलेगा कि भाई इंडिकेटर चेंज करो आईपी, चेंज करो आईपी और ऐसा सीन। अब मेरे तो इसमें बहुत सारी प्रॉक्सी डली हुई है तो मुझे तो 1% का टेंशन नहीं कि ये बोलेगा। और अगर हम रोटेट प्रॉक्सी या इन फ्यूचर में इसमें अपडेट डाल दूंगा, फिक्स्ड प्रॉक्सी जो हमारी जो रोटेट होती रहती है आईपी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने बहुत सारी प्रॉक्सी है, डिचसॉक्स बहुत सस्ती पड़ती है, वो ले लेते हैं। तो अब इसमें मैंने प्रॉक्सी ऑन की हुई है क्योंकि पेजेस पर नहीं बनेंगे, टू मैनी एरर्स का आ जाएगा, तो इसके लिए हमें आईपी की मस्ट ज़रूरत है। अच्छा, अब ये सारी आईडीज़ मेरी इसमें है। अच्छा, पेज जो बनाने का जो तरीका है, सबसे प्यारा तरीका अब ये दिखाता हूँ। अब देखो, ये जब हम लॉगिन किए थे ना, उसमें ऑटोमेटिकली इसने कुछ पेजेस फेच कर लिए थे। देखो, इसका पेज बना हुआ है, इसका बना हुआ, जिसमें नहीं बना हुआ उसमें लिखा हुआ नो पेज या ब्लैंक होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ईजी हो जाएगा कि जिन पे पेजेस नहीं है, लाइक दिस, ये पेजेस नहीं है, तो अब किन की वो डेटा नहीं निकाल पाया कि इसमें पेजेस नहीं है या ब्लैंक है या हैं भी, फिर भी उसको 9 पेज में डाला है क्योंकि नेट स्लो होता है, आईपी स्लो होती है। तो जब हम एक बार इन पे सब पे रील एक बार अपलोड कर लेंगे ना, जब रील अपलोड करेंगे, इधर स्टेटस भी चेंज होता रहता है, इसको छोड़ो। अरे जब हम रील अपलोड करेंगे ना, फिर रियल में जिनमें पेजेस होंगे तो इधर अपडेट कर देगा पेजेस, जिनमें नहीं होंगे तो 9 पेज होगा, फिर उन पे हम इजीली बना सकते हैं। बनाने का तरीका ऐसा है कि क्रिएट पेज इनमें से कौन सा करना है। मैं कहता हूँ कि यार पहले जो टारगेट करना, वो ऐसा नहीं कि ऑल आईडीज़ में कर, ऑल में होगा, जिनमें पेजेस भी होगा उनमें भी ये बनाएगा, सही है। जिनमें पेजेस होंगे तो उनमें भी ये ऑलरेडी उन पे भी पेज बनाएगा। अभी मैं कहता हूँ 9 पेज आईडीज़, ठीक है, जिनमें पेजेस ना हो उनको सिलेक्ट करें। अब जिनमें पेजेस नहीं होंगे ना भाई, 9 पेजेस, उसको पता है जब हमने लॉगिन की थी वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा फेच करता है। इनमें जिनमें पेजेस नहीं है तो उनमें वो उन पे ही पेज बनाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई ये है ऐड पिक्चर हमने ऐड करनी है पेज के ऊपर। अगर आईडी की सेटिंग करनी है तो ये आईडी की सेटिंग है। अभी ये पेज की है तो क्रिएट पेज 2 करने हैं, ऐड पेज पिक करनी है, ऐड कवर डालना है, बायो में डालना है, बायो ऑटो डालेगा, सही है, रिलेटेड और कुछ भी डाल सकता है। और अगर आपको ऑटो नहीं डालनी है, अपने हिसाब से डालनी है, तो इधर यूर लिस्ट और अपनी एक नोटपैड बनाकर उसमें 10-20 जो भी आप उसमें टैग लाइन्स डाल लेते हो, या कोई भी आपका सिस्टम है कि लाइक हम ये प्रोग्रेस कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट वीडियोस, जो भी आप XYZ, तो मैं इसको रखता हूँ ऑटो पे। ये हो गई बायो ऐड। अच्छा, अगर बनाने के साथ मैं कहता हूँ यार आईडी एडमिन भी करे, वो भी हम कर सकते हैं, पर वो 2 में से एक पे करेगी, लास्ट वाले पेज पे एडमिन करेगी। अगर मैं इधर 1 रखता हूँ तो वो एक पेज पे मस्ट करेगी, अगर मैं इधर 3 रखता हूँ तब भी वो लास्ट वाला जो पेज होगा उसको एडमिन करेगी, 2 पे एडमिन नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो अच्छा, अगर एक आईडी डालनी है तो यहाँ पे हमने सिर्फ फिक्स्ड स्ट्रिंग करना है। यहाँ पे हमने एक जो फेसबुक की प्रोफाइल होगी वो उठाकर मैंने अपनी प्रोफाइल उठाकर इधर मैंने ऐड कर देनी है, यूं करके, ठीक है। अगर मेरे पास अपनी 5-10 प्रोफाइल है, मैं कहता हूँ यार मैं रैंडम उनमें से बहुत सारी प्रोफाइल, जैसे कि इधर मैं डाल देता हूँ एडमिन के नाम से नोटपैड, और इसमें मैं डाल देता हूँ बहुत सारी प्रोफाइल अपनी, जो भी हम मेन आईडीज़ जिसको हम कहते हैं, वो बाद में फिर हम BM में ऐड कर देंगे। जैसे कि ये एक है, फिर ID2, फिर ID3, URL पूरी डालनी है कम्प्लीटली, सही है। तो इस तरह का क्या है कि हम डाल देंगे और इसको नोटपैड को लोड कर देंगे। वो क्या करेगा, हर 100 आईडीज़ में 100 पेज बनाएगा, तो रैंडम 10 आईडीज़ हैं तो उनमें से रैंडम किसी पे कौन सा पेज एडमिन करेगा, किस पे कौन, फिर वहाँ से जाकर आईडी से आप इन्विटेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको फिक्स स्ट्रिंग में मैंने 1 डाली है तो सब पेजेस पे 1 करेगा। तो ये भी नुकसान होता है कि एक आईडी में अगर साथ साथ आप एक्सेप्ट करते रहो तो गुड है, बाद में एक साथ करोगे तो कुछ पेजेस शो होते हैं, कुछ नहीं होते, वरना नोटिफिकेशन दे जाता है। मैं अभी एडमिन मुझे नहीं चाहिए, जब पेज वायरल जाएंगे तब मैं अपनी मेन आईडीज़ पे एडमिन कर लूँगा। अभी इतनी खचल करने की ज़रूरत नहीं कि मैं बोलूँ यार इनको, जब पेज वायरल होंगे उसके बाद हम उसको सेपरेशन करेंगे।